हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताऊंगा कि एडवोकेट कमल पाटनी जी जो काफ़ी दिनों से बड़ी निर्भीकता, स्पष्टता और बेहद रीजनेबलनेस के साथ कई प्रकार के मुद्दे उठाते रहे और कई प्रकार की इन्होंने आरटीआई भी डाली है और इन्होंने फिर एक आरटीआई डाली है। और उस आरटीआई में इन्होंने ये पूछा है कि जो यूएफवीयू और आईबीए हैं ये किस वैधानिक अधिकार के साथ बेस सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि इनका जो वर्तमान में बेस सेटलमेंट करने का जो तरीका है या मैकेनिज्म अपना रखी है ये एक्ट 1970 के अनुसार तो नहीं है। और जब एक्ट 1970 आ गया तो उससे पहले जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था जिसमें निगोसिएशन होता था वो उसको आगे जाने की अनुमति नहीं देता बेस सेटलमेंट और सुपर एन्युएशन मैटर्स के बारे में। बेस सेटलमेंट के अलावा और दूसरे मुद्दे हैं वहाँ ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं। लेकिन इन्होंने कंटिन्यूस कर रखा है। इसी के बारे में कमल पाटनी जी ने पूछा है। कहते हैं, लिखा है, लोक सूचना अधिकारी, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एआईबीए, यूआईबीयू एवं आईबीए को बैंक कर्मचारियों एवं पेंशनों की ओर से द्विपक्षीय समझौते बाईपार्टेट सेटलमेंट करने का वैधानिक अधिकार और पेंशन अपडेशन से संबंधित अभिलेखों की जानकारी प्रदान करने बाबत। महोदय, कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। क्या ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस एवं इंडियन बैंक एसोसिएशन का बैंक कर्मचारियों और बैंक पेंशनरों की ओर से बाईपार्टेट सेटलमेंट या जॉइंट नोट करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त है? यदि हाँ, तो संबंधित अधिनियम या नियम, अधिसूचना अथवा आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। भारत सरकार द्वारा AIBEA, UFVU अथवा IBA को इस उद्देश्य हेतु प्रदान मान्यता प्राधिकरण या अधिसूचना की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। प्रथम से लेकर 13वें बाईपार्टेट सेटलमेंट तक हुए सभी समझौतों का वैधानिक आधार क्या है? प्रत्येक समझौते को लागू करने हेतु जारी आदेशों एवं अनुमोदनों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। क्या बैंक पेंशनरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संगठन को इन समझौतों में पक्षकार बनाया गया था? यदि हाँ, उसका विवरण, और यदि नहीं तो पेंशनरों के हितों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया गया? बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 के अंतर्गत पेंशन अपडेशन के संबंध में भारत सरकार, IBA तथा बैंकों के मध्य हुए पत्राचार, फाइल नोटिंग, विधिक राय, निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। पेंशन अपडेशन को आज तक लागू न किए जाने कारणों का अभिलेख विवरण उपलब्ध कराया जाए तथा यह भी बताया जाए कि इसके लिए उत्तरदायी प्राधिकारी कौन है। क्या भारत सरकार ने कभी ये विधिक राय प्राप्त की थी कि बाईपार्टेट सेटलमेंट के माध्यम से पेंशनरों के वैधानिक अधिकारों को प्रभावित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। क्या सरकार के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया है जिसमें बाईपार्टेट सेटलमेंट अथवा जॉइंट नोट की वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई हो? यदि हाँ, उसका विवरण, उपलब्ध अभिलेख प्रदान किए जाएं। यदि AIBEA, UFBU और IBA को ऐसा कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि इन संस्थाओं द्वारा किए गए समझौतों का विधिक आधार क्या है। उपर्युक्त विषय पर उपलब्ध समस्त अभिलेख, नोट, सीट, अनुमोदन आदर्शों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। घोषणा, मैं भारतीय नागरिक हूं और आवेदन शुल्क निम्नानुसार संलग्न है। कमल पाटनी, रतलाम। दोस्तों, ये अब एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि पहले प्रथम बेस सेटलमेंट से लेकर कर 13वें बेस सेटलमेंट तक मुझे लगता है कि सारे के सारे सेटलमेंट जो हुए हैं नेशनलाइजेशन बैंकों के, जो पब्लिक सेक्टर बैंकों के, एक्ट 1970 के बाद ही हुए हैं। और एक्ट 1970 में जो बेस सेटलमेंट हैं वो केवल और केवल सेक्शन 19 2D 2F के अनुसार होंगे। सेक्शन 19 1, 2, 3 और 4 के अनुसार होंगे।
और वो प्रक्रिया यहाँ बिल्कुल नहीं अपनाई गई है। इन्होंने वही पुरानी प्रक्रिया जो एक्ट 1970 था उससे पहले चली थी वही प्रक्रिया चला रखी है। ये चला नहीं सकते, उसके बारे में कमल पाटनी जी ने भारत सरकार से पूछा है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।